मैं ना यहाँ पे सबको कहना चाहूंगी, अपने अपने हस्बैंड्स को भी लेकर आए करोड़ों की मुलाकातों में। और खुद ना आए तो पतियों को तो भेज ही दे, इन्होंने वही काम ये किया। हम तो बाद में पति को भेज दें जबरदस्ती, है ना। बिल्कुल, चाहे डांट के भेजे चाहे लड़के भेजे, मैं कहती हूँ एक बारी भेजे जरूर, क्योंकि जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो वो मैं जो फील करती हूँ, जी। अ, चाहती कि यहाँ पे जितनी भी लेडीज बैठी हैं और अगर उनको लग रहा है कि उनके हस्बैंड्स को भी यहाँ पे इस मीटिंग में होना चाहिए था, बट फॉर सम रीजन दे आर नॉट हियर, मैं कहूंगी कि उनको वहां पर जरूर भेजें और नहीं तो लेकर आए। हाँ या मनीष कोहली हमारे कुबेर जी आ चुके हैं हमारे बीच। राइट, आप सब देख सकते हैं और इनसे मांग सकते हैं कि कुबेर जी हैं, इनके पास बहुत पैसा है। हाँ, और ये खजाने की रक्षा करना जानते हैं। राइट मनीष जी, किस एनर्जी के जी। साथ बैठे थे आप करोड़ों की मुलाकातों में जब आप आए थे? क्या एनर्जी थी और गए थे तब क्या एनर्जी लेके गए? आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन एनर्जीज टू एवरीवन। जब मैं थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड पहले तो आप बहुत क्यूट लग रहे हो आज। थैंक यू। और जब मैं आया था 23 सितंबर को बॉम्बे में, तो बहुत ज्यादा कंप्लेन और सेल्फ डाउट मूड में था। पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। हम्म। और कि आपसे, आपके बारे में तो बस सिर्फ मैंने सुना ही था अपनी वाइफ ऋतु से। और मेरे को तो कुछ पता भी नहीं था आपके बारे में, जी। और ना मैंने बुक पढ़ी थी। लेकिन जिस तरीके से अ, आपने मेरे को, जब मैं वहां पे आया और आपका वो राउजिंग रिसेप्शन, जी। शाहरुख खान स्टाइल, मैं आज भी, मतलब अनबिलीवेबल है कि सिर्फ एक मैं ही इकलौता एक वहां पर मेंबर होऊंगा, पार्टिसिपेट होऊंगा, जो बिल्कुल ही इग्नोरेंट था आपके लिए और सिर्फ बैठा हुआ था, देख रहा था कि क्या चल रहा है। जी। रेत जी। पर कूद रहे थे आपके ऊपर, आपको हक करने की कोशिश कर रहे थे, छूने की कोशिश कर, और मैं सिर्फ बैठा हुआ था। मैंने कहा पता नहीं कौन है। राइट। लेकिन फर्स्ट मिरेकल जो हुआ, जो मैं अब आज पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो वन, कि जब आपने वो माला पहनाई गणपति जी को, हम्म। और वो माला गिरी, हम्म। और फिर मैं उसको देखता रहा 2-3 बार, बाद में भी मैंने वो वीडियो देखा। मैंने कहा वो माला तो ऐसे पहनाई गई थी कि वो गिरने का उसका कोई भी कहीं से भी हो ही नहीं सकता था, बट वो गिरी। और फिर वो पंडित जी ने आपको पहनाई, और फिर वो शंख बजाया। तो मैंने कहा यार ये तो वाकई शी इज मिरेकल है ये। और फिर दूसरा, जब इंटरवल हुआ और मैं बड़े ही रिलक्टेंट कदमों से आपके पास स्टेज पर आया, यू वर स्वाम्ड विद सो मेनी पार्टिसिपेंट्स, वुमन अराउंड, मुझे नहीं लग रहा आपसे बात भी कर पाऊंगा या आप मेरे को देख भी पाएंगी। हाँ, लेकिन विद इन फ्यू सेकेंड्स मैंने आपको एक छोटा सा, जो ऋतु ने भेजा था गिफ्ट, वो आपको दिया, और आपने मेरे को ब्लेसिंग्स दी। मैंने आपको बोला कि बस प्लीज ब्लेस अस, एंड यू सेड ब्लेस्ड, और बात वहां खत्म सी हो गई। बट आई थिंक दैट वाज द मोमेंट ऑफ माय अवेकनिंग, इफ आई वुड से सो, बिकॉज एनर्जी उसी चेंज, के मतलब कुछ, उस वक्त आप एनर्जी में आ चुके थे, राइट? बिल्कुल, बिकॉज जैसे ही वो इंटरवल शुरू हुआ और ये आपने मेरे को ब्लेसिंग्स दी, उसके बाद में मुझे याद है मैं आशीष भाई के पास पहुंचा। मैं नहीं जानता था वो कौन है। आई थॉट ही इज आई मतलब आई न्यू दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ योर हाँ जी। या। एंड, बट आई मतलब उनकी उसकी फिजिक से मुझे लग रहा था दैट ही इज अ, ही बाउंसर। इज अ बाउंसर। राइट। तो मैं डर डर के मैं पहुंचा वहां पर। मैंने कहा जी मेरे को तो इस आर्मी में पहुंचना है, अब आप मुझे बताओ कैसे पहुंचना है। तो ही सेड आप वो सोनाली जी से पूछ लीजिए। सोनाली का नंबर दे दिया। हम्म। मैंने पूछा तो सोनाली वहां पे बैठी हुई थी, बड़ी बिजी, अपना सब मेमेंटोज वगैरह दे रही थी उस वक्त, सब कर रही थी, शी वाज वेरी बिजी। तो शी सेड कि हाँ भर दीजिए फॉर्म, मैडम, सुनिए हाँ। या। मैडम आपका इंटरव्यू ले लेंगी। तो मैंने कहा यार ये कौन सा इंटरव्यू है भाई, मैंने कहा ठीक है।
Then the third step was that there was an army gang, your fourth batch, जी all the batch, I think they were there, and they were wearing emerald green, I think, dress, if I'm जी not mistaken. मैं सबसे एज ऑलवेज बातें करने पहुंच गया। वो सब आपस में बातें कर रही थी, सबसे बात कर रही थी, और मैं अकेला एक मेल मेंबर उनके बीच में अपने बारे में बताने लगा कि भाई मैं ये हूँ, मुझे आर्मी में पहुंचना है। एंड मोमेंट्स व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक आई रियलाइज कि ये सब एक स्टेप बाय स्टेप ये चल रहा था। दिस वाज इन मोशन, राइट, दिस इज ऑल कमिंग इन मोशन। एंड एज सून एज द इंटरवल गॉट ओवर, आपकी नजर मेरे पे पड़ी। आपने हॉट सीट पे बुलाया, जिसका वीडियो मैं कम से कम आज 100 बार देख चुका हूँ, राइट। और इट्स ऑलवेज विद a lot of goosebumps but also with a lot of gratitude कि मैं वहां गया, मैं क्या बोला, लेकिन जो बोला बिल्कुल दिल से, बिल्कुल हार्ट अपना क्लीन करके मैंने वो बोली चीजें। और ठीक है, इनको आप आर्मी में ले लीजिए, मतलब ही इज पार्ट ऑफ आर्मी। तो दैट एंटायर थिंग इज हैज बीन अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। मुझे नहीं लगता उस दिन से और आज का दिन, आई टर्न 50 लास्ट वीक, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी दिन भी 3D में गया हूँ या मैं 4D में गया हूँ। वाओ मेरे 5D और 7D में ही हूँ। What changed in between after I met you is that I think I got a purpose of life. I got to do things which I wanted to do. I've started getting recognition, um, you know, which was there but was not visible. Today, I think the recognition is so visible, it is so profound. मेरा बर्थडे इस तरीके से ऑफिस में बनाया गया है, जो मैंने आज तक 49 ईयर्स में, मतलब 30 साल तो मैं हो गए काम करते हुए, पर 30 ईयर्स में मेरे को किसी कंपनी ने इतना रिकग्निशन नहीं दिया जितना मिला है। तो आई थिंक दिस ऑल बिकॉज आई हैव बीन इन द एनर्जी, आई हैव बीन गिविंग, आई हैव बीन थैंकिंग, आई हैव बीन, इट्स बीन अ ग्रेटिफाइंग लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी, मैम। और इसमें एंड एक और मॉरल ऑफ द स्टोरी पता है क्या निकलती है? जब मैं एक डायलॉग बोलती हूँ ना, जब जिसको जहां जिस वक्त जिसके साथ होना चाहिए, आपकी वो सीट बहुत इंपॉर्टेंट थी जब जहां आप बैठे थे जिस सीट पे। बिल्कुल क्योंकि मेरे स्टेज पे मुझे सिर्फ एक ही सीट दिख रही थी फ्रंट में जहां पे आप बैठे हुए थे, राइट। आप सोचिए अगर आप इस रो की किसी सीट में होते या उस रो की किसी सीट में होते या पीछे की सीट में होते या आगे की सीट में, जो आप समझ रहे हो वो सीट आपके लिए बनी थी जब जिसको जहां तो कई बार आपको जो सीट मिलती है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कहाँ बिठाला है ऊपर वाले ने आपको। नहीं तो मनीष जी आपकी नजर ही नहीं जाती। जो ब्लैंक फेस के साथ जो आप पूरा टाइम मेरा पूरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे ना मेरे, मतलब मैं देख रही हूँ सबके चेहरे पे स्माइल है, और एक फ्रंट सीट पे सामने मेरे सेमिनार के एक बंदा बैठा हुआ जो ब्लैंक फेस, ना तो चेहरे पे हंस रहा है ना कुछ कर रहा है ना ग्रेटिट्यूड दिख रही। कौन है बंदा? आ जा भाई स्टेज पे। और वो स्टेज के बाद ही मनीष कोहली यहाँ बैठे हुए मेरी आर्मी में भी है। आप बिल्कुल सोच बिल्कुल। रहे हैं मिस्टर मनीष कोहली कितनी जरूरी थी वही सीट जहाँ पे आप बैठे हुए थे। I can tell you, I was the probably the first person who walked into that auditorium, not the auditorium, नीचे। जी जो आपने टाइम दिया था उससे मैं आधा 45 मिनट से 1 घंटा पहले आ गया था। बारिश हो रही थी उस दिन, हम्म बारिश एनीवे इज वेल नोन। और मैं 4 बार रितु को फोन करके बोला, मैंने कहा तुमने मुझे कहाँ भेज दिया यार, राइट। पहले तो मुझे कोई आदमी कहीं से भी एक मेल मेंबर नहीं दिख रहा, सारी सारी वुमन, हाँ, शाहरुख खान की भीड़ में सिर्फ वुमन ही तो होती हैं, आदमी होते सारी कहाँ हैं? वुमन। अब मुझे तो पता नहीं था ना मैडम, शाहरुख खान, ठीक है। हाँ तो एक तो सारी वुमन, दूसरी सब आपस में लगी हुई, मैं एक कोने पे खड़ा हुआ हूँ, मैं कोशिश भी करूं किसी से बात करने की तो हो नहीं पा रही, बिकॉज सब समझ रहे, मतलब वो एनर्जी नहीं थी। हाँ और तीसरा, मैंने कहा ये कहाँ पे ले आए यार, तो शी टोल्ड मी फाइनली, शी सेड कैन यू स्टॉप कंप्लेनिंग, हाँ कैन यू स्टॉप कंप्लेनिंग, बड़े स्टर्न वर्ड्स में इसने मेरे को बोला, कैन यू स्टॉप कंप्लेनिंग एंड डोंट कॉल मी टू कंप्लेन। तो मैंने कहा ठीक है। एंड जब मैं ऊपर गया तो वो सीट, क्योंकि मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो थी बहुत कि कौन है क्या है, तो मुझे वो बीच की सीट वो बिल्कुल वहीं पे मिली, मैं वहीं आके बैठ गया। बगल में एक लेडी थी, वो हैदराबाद की थी, आपकी फॉलोअर है वो, हम्म, वो उनके साथ मैं बैठ गया और उनके साथ गप्पे वप्पे करने लग गया मैं। तो और एक मेरे को जो मेंबर दिखी उन सब में से, वो थी सोनाली। जी
देख रहा हूँ कि सोनाली के पास लोग आकर सब काफी बोल रहे हैं कि सोनाली। तो मैं इसको फोन किया, मैंने कहा ये सोनाली करके कोई है भाई यहाँ पर, ये फेमस लग रही है। तो हाँ वो मैम की स्टूडेंट है वो। मैंने कहा नहीं भाई ऊपर भी है जो है। हाँ। और सोनाली जो है वो मतलब बिल्कुल ही हमें तो बिल्कुल ही भाव ना दे, क्योंकि वो एनर्जी नहीं थी, वो मैम हो रही से। राइट। तो बट आई थिंक दैट्स बीन द जर्नी। यू राइटली सेड कि मैं बिल्कुल, वो एक सीट ऐसी थी जहां पर शायद मुझे बैठना था। वो दिन था मेरा। इससे पहले मैंने एक स्टोरी लिखी थी लिंक्डइन के ऊपर, जहां पे मैंने लिखा था कि मैं आज बोलूंगा अपने बारे में, और वो सब कुछ मैनिफेस्ट बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे जो मैंने लिखा था। तो आप मुझे बताइए, आपने कितना पैसा पे किया था करोड़ों की मुलाकातों के लिए? सबसे चीपेस्ट वाली सीट थी नहीं, 200। 2200। 20 100? ओके। शी टोल्ड मी, शी सेड कि तुम्हें मैं 15,000 वाली सीट कराती हूँ, तुम हम्म। जाओ। और हम्म। हाँ, लेकिन एटीट्यूड बिल्कुल डस्टबिन में रख के जाना है। दिस वाज हर वर्ड्स। शी सेड डस्टबिन में तुम्हारा एटीट्यूड और उनका एटीट्यूड अगर तुमने उनको दिखाया, तो अंजना का स्टाइल है वो तुम्हारे को वहीं पर बिल्कुल ठीक कर देंगी। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं बिल्कुल सरेंडर होके जाऊंगा। अब मुझे तो वर्ड भी नहीं पता था सरेंडर क्या होता है। दीज आर ऑल वर्ड्स टू मी। तो ऐसे डोंट वरी, मैं बिल्कुल सब ध्यान रखूंगा। तो 2200 की सीट थी और मैं वहां बैठ गया। सो 2200 की एनर्जी लेके, है ना? अब सोचिए, जब एनर्जी एंटर, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द एनर्जी। सो इनकी जो एनर्जी थी वो 2200 के साथ एंटर कर रहे थे, इनकी जो एनर्जी थी वो डिफरेंट थी। अब आप बताइए, एंड ऑफ द डे आप किस एनर्जी में थे और कहां तक पहुंचे थे? पूरा दिन का एंड कैसे हुआ था? 2200 की एनर्जी लेके ये एंटर किए थे, पहुंचे कहां पे थे आप आखिरी में, दिन के आखिरी में? मैं पहला तो मूवमेंट था which was the first milestone was getting into army, getting into hot seat and talking to you. करेक्ट। Second, getting into army. Third was कि लाइन लगी हुई थी जी। आपसे मिलने के लिए। मतलब ऑनेस्टली मैंने कहा ये बाहर पोर हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, और लोग, और आप बीच में चेयर पे बैठ गई जैसे शाहरुख खान बैठता है ना, वो बीच में बैठ गई आप। अगर बारिश हो रही होती और ऊपर कुछ छत ना होती तो शायद कुछ छाता लेके भी खड़ा हो जाता वहां पर। ठीक है। और बगल में आपकी वैनिटी वैन खड़ी हुई थी। ठीक है, मैं उसको वैनिटी वैन बोलता हूँ। ठीक है। और जैसी मेरी बारी आई, मैंने फोन कराया आपको। आपने ऋतु से बात की और आपने एक चीज बोली से कि हम मैं आप दोनों को पावर कपल बनाऊंगी। आई जी। थिंक दैट अनदर मोमेंट फॉर बोथ ऑफ अस। जी। जी। और लास्ट था मोस्ट इम्पोर्टेंट की, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, जी। बॉस की बोला कि मैं अब चला जाता हूँ। तो आपने बड़े मेरे को उससे बोला कि नहीं, आज मेरा बर्थडे है और चुपचाप जाके उस लाइन में खड़े हो जाओ और उसमें आ जाना। तो आई केम फॉर योर बर्थडे। और उसमें फिर जैसे आप एक क्वीन लगती हैं, और मैंने तो आपका नाम ही अंजना एंजल दे रखा है। कल सोनाली ने भी वो अंजना एंजल का, वैसे मैं ट्रेडमार्क करा दूंगा वो नाम आपका, आपका। जी। वो सोनाली ने भी अंजना एंजल बोला, तो मैं उसको बोलने वाला था कि ये नाम मैंने ही रखा है और मेरा ही होना चाहिए। ट्रेडमार्क करवा लीजिए। हाँ, आजकल दुनिया ऐसे ही बोल रही है ना, अंजना एंजल। काफी हाँ। चलेगा, हाँ। तो मैंने कहा ये मनीष कोहली का ट्रेडमार्क वो है, तो ये मैडम का मैंने ही रखा है नाम। तो आई थिंक द अदर मोमेंट वाज द फैक्ट कि आपके साथ बड़े ही बिल्कुल सामने खड़े होकर, सामने आपसे मिलकर, आपके साथ टाइम बिताकर, आपकी स्टोरी सुनकर, आई थिंक वाज अनदर। सो आई थिंक दैट वाज द एंड ऑफ माय, I won't say end, it was the starting of my I think a life changing journey. सो आप समझ रहे हैं, एनर्जी में आने के बाद फिर कितनी एनर्जी हाई हुई कि आप डिनर कर रहे हैं, आप बर्थडे में आ गए हैं, राइट, आप अंजना आर्मी में आ गए हैं। दैट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, मनीष जी, है ना? हमको इस ब्रह्मांड में सिर्फ एनर्जी चाहिए। अगर कम एनर्जी है, कम एनर्जी एनर्जी की वजह से कई बार हम जॉब छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारा बॉस पसंद नहीं आ रहा है हमको, या वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो जॉब चली गई बिकॉज हमारी एनर्जी कम है। कम एनर्जी की वजह से हम सही सर्कमस्टांसेस में नहीं बैठे, कम एनर्जी की वजह से हम बड़े बड़े लोग हैं। द मोमेंट यू एंटर, वहां से सिलसिला जो शुरू हुआ एनर्जी हाई होने का, आज आप खुद जानते हैं, आप खुद अंबानी बने हुए हैं। आपने देख लिया अपने ऑफिस में एंट्री आपकी, राइट? मेरे को खुद को फील हो गया कि अंबानी एंटर कर रहे हैं जो बर्थडे है। करेक्ट।
नहीं नहीं बिल्कुल मैम, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि आई वॉज लुकिंग आउट फॉर समथिंग विच वेयर आई कैन लीव अ लेगेसी। ये मेरे दिमाग में था कि बस बहुत काम कर लिया मैंने मल्टीनेशनल्स में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, अब जी। मुझे ऐसी पे काम करना है जहाँ पे मेरा एक नाम मैं छोड़ के जाऊं। तो जब मैं इस आदमी से मिला, वो भी किसी के थ्रू, वो भी एक ऐसे आदमी से जो दुबई में रहता है, मेरे साथ 20 साल से टच में नहीं है, और अचानक उसका फोन आता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो और तुम जाके इस आदमी से मिलो। और मैं जाके वहां मिला, और विद इन 1 आवर ही सेड, मनीष, you are with me, you are joining me as a, as a CEO। तो जब तक लेटर भी नहीं मिला था, और मैं जैसे ही ऑफिस से बाहर निकला, मैंने ऋतु को फोन करके बोला, इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। अभी तक कुछ बात नहीं की थी सैलरी के बारे में, मैंने कुछ बात नहीं की थी कुछ, बस उसने बोला कि आप आ रहे हैं। और वो दिन है विच वॉज आई थिंक जस्ट बिफोर नवरात्रास। मैंने 23 अक्टूबर को ज्वाइन किया, विच वॉज अ नॉमी। ये सब आपके मीटिंग के बाद की बात है। और एक आज का दिन है जहां पर माई सीईओ एंड द फाउंडर डज नॉट कम टू ऑफिस फॉर 4-5 डेज। इनफैक्ट पूरे लास्ट वीक को ऑफिस नहीं आया है। अब हम कल मिलेंगे उससे, राइट। बिकॉज वो इतना ट्रस्ट है मेरे पे कि मैं इस तरीके से उसकी कंपनी को आगे लेके चल रहा हूँ। वो चाहता है कि जो है कि मनीष एक लेगेसी छोड़ के जाए इस कंपनी में। तो यस। इतनी commitment, इतना ट्रस्ट, इतना कॉन्फिडेंस, कौन कहाँ पर कैसे मिलता है, आज तक नहीं मिला, आज मिल रहा है। और आपने देखा कि मेरे बर्थडे पे वो आया। ये पहला सीईओ है मेरा कंपनी का कोई जो मेरे बर्थडे पे आया। वाह। उसने मुझे एक गिफ्ट दिया और बोला कि तुम ये गिफ्ट खोलो। तो सबसे पहले जो गिफ्ट मेरे को मिला किसी और मेरे फ्रेंड से, वो थे गोल्ड प्लेटेड साईं बाबा जी। जी। फिर दूसरा जो मिला वो थे बालाजी, जो हमारे घर में अभी तक कभी नहीं आए थे, वो हम्म। मिले। और तीसरा, जैसे ही मैंने वो गिफ्ट खोला अपने सीईओ का, तो उसके अंदर iPhone 15 Pro वाह। जो मेरे पास आया, राइट। और मैं बहुत दिनों से उसको बोल रहा था कि मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है। और हम्म। वो बात बोल रहा था, जो अब मुझे लगता है कि वो हिंट्स थे कि सर हाँ हाँ साथ में खरीदेंगे, साथ में खरीदेंगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ अच्छा। टाइप। ओके। एंड फाइनली ही जस्ट गिव इट। सो मतलब ये बहुत मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, फोन वगैरह बहुत मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं मेरे लिए। बट आई थिंक द जो उसके पीछे वार्मथ, और जो उसके पीछे एक कुछ सोच गई थी, आई थिंक टू मी दैट व्हाट मैटर्स। एंड इट्स ऑल दूसरी चीज है एनर्जीज है। जब आपकी बस। एनर्जीज हाई हो गई तो सारी हाई एनर्जीज की चीजें अब आपकी जिंदगी में आएंगी, चाहे कोई वो सीए हो, आईफोन हो, बालाजी हो, साईं बाबा हो। क्योंकि ये हम बोलते हैं ना, इन सब ये एनर्जी से तो है यहाँ पे। तो आपकी एनर्जी बढ़ गई तो सारी हाई एनर्जी चीजें जिंदगी में आती रहेंगी। तो अगर मनीष जी मैं आपसे एक सवाल करूं, इन सब लोगों के लिए 157 पार्टिसिपेंट्स आर हियर, करोड़ों की वाओ, मुलाकातें 23 जनवरी को करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और एक और चीज बताता हूँ आपके, अगर अगर आप मेरे को हम्म। देती हैं। देखिए दिवाली पे जी। आप एक बोला था कि करोड़ों की पोटली, आपने जी। एक चीज की, हम मैं भेज रही हूँ सबके लिए, जिसको लेना है ले आए। हमने भी ली करोड़ों की पोटली। और मेरे दिमाग में था, और मैं आपका रोज वीडियो देख रहा था कि जब आप उसको पैक कर रही थी, आप जी। उसके जी। ऊपर press कर रही थी, उसपे कहीं पर भी पावर कपल के एड्रेस का नहीं आया। आपने कहीं ना कहीं उसको किया होगा, राइट। और मैं ऋतु को बोल रहा था बार बार कि यार, मैडम ने ना जो ये भेजी है करोड़ की पोटली, ये थोड़ा सा लेट शायद कर दिया है, क्योंकि दिवाली तो बस 2 दिन बाद की है, और हम्म। करोड़ की पोटली आज जा रही है जो आपकी वीडियोस आ रहे हम्म। हैं। और दिवाली वाला दिन शाम का, हम्म। मेरे जी हमारे घर पर आके अभी बस रेडी कर रहे हैं पूजा शाम की, दिवाली वाला दिन। जी। और ट्रैकॉन कोरियर्स का माई गेट के ऊपर मेरे को बज आया, उस पे हम्म। कहीं नहीं ना रितोरिया, कहीं कुछ नहीं था। मैंने रितु को बोला कि रितु, ये पक्का करोड़ की पोटली आई है। जी। और जैसी घंटी बजी, हमने जाके वो कोरियर लिया, उसके ऊपर आपका नाम था।
और हमने वो फिर करोड़ों की पोटली खोली, मतलब वो कोरियर खोला और उसमें करोड़ों की पोटली थी। जी। एंड राइट when the puja of Diwali was starting few minutes back. क्योंकि So लक्ष्मी to जी me, कह रही थी हम तो आ जाएंगे, आप रेडी हैं क्या? तो जैसे ही आपने कहा पंडित जी आ गए, पूजा की थाली रेडी, लक्ष्मी जी बोल गए ठीक है आप रेडी हैं तो हम आ जाते divine energy, हैं। right? या और करोड़ों की मुलाकातें इसलिए भी हम्म क्योंकि मैं ये चीज देख रहा हूँ, और ये शायद मेरी ऋतु ने भी ये चीज देखी है, कि मेरे मुंह को ऊपर कुछ भी अगर लफ्ज होते हैं ना, इफ आई एम सेइंग समथिंग टू रवि हु इज माय सीईओ, हमारी इतनी सिनर्जी हो गई ना, कभी कभी मुझे डर सा लगता है। राइट, आई टेल हिम, आई सेड यार मुझे डर सा लगने लग गया है कि तुम्हारी मेरी बिल्कुल सोच सेम हो है यार। मतलब हम्म जो वो बोलना चाह रहा है, मैं शायद वो बोल रहा है और मैं पहले बोल देता हूँ, हम्म ठीक, हम्म हम्म या वो कुछ बोलना चाह रहा है, या मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ वो बोल देता हम्म, है। एग्जैक्टली सेम थॉट, सेम वर्ड, सेम sentences. Can't be a coincidence, right? It can't be a coincidence, right. but it is happening repeatedly. Right? तो मैं उसको बोलता हूँ यार, मुझे कभी कभी लगता है कि there has to be a, you know, there has to be a difference of thought. Okay. हाँ। A difference of thought. It can't be that we are so stitched together in 2 months. हम्म It's all because of the positive thinking, या और एनर्जी वाइज और सिंक्रोनाइज या कभी कभी कुछ गलतियां कर देता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक। यस यस एंड और ये हम्म चीज ये नहीं, मैंने उस दिन रवि को बोला, मैंने कहा मेरी जो कोच है उन्होंने हम्म ये पकड़ी, कि हाँ उन्होंने कि ऐसा, और उन्होंने बोला ट्रैफिक, ही सेड मनीष मुझे भी बिल्कुल यही लगा कि यार तुम क्यों बोल रहे हो ट्रैफिक के बारे में। तो उसका भी एग्जैक्टली यही मानना था जी कि तुमने उसके अंदर वीडियो के अंदर ट्रैफिक के बारे में बोल दिया। राइट, एग्जैक्टली तो दैट्स हाउ इट इज। या वेरी गुड। सो गाइस मनीष जी बोल रहे हैं सबको आ जाना चाहिए। जब मनीष जी करोड़ों की मुलाकातों में आए तो इस एनर्जी में बिल्कुल नहीं थे, एनर्जी चेंज हो चुकी है ना। पहले मनीष कोहली की एनर्जी थी, अब कुबेर की एनर्जी है यहाँ पे। ऋतु जी आपके घर, वाह कुबेर जी हैं, हाँ जी। क्या बात है। सी बैठे हैं मौजूद है ऋतु जी, आपके खजाने की रक्षा करने के लिए आपके दो दो कुबेर बैठे हैं आपके घर में। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ना यहाँ पे सबको कहना चाहूंगी, अपने अपने हस्बैंड्स को भी लेकर आए करोड़ों की मुलाकातों में। और खुद ना आए तो पतियों को तो भेज ही दे, इन्होंने वही काम किया। ये हम तो बाद में पति को भेज दें जबरदस्ती, है ना। बिल्कुल, चाहे डांट के भेजे चाहे लड़के भेजे, मैं कहती हूँ एक बारी भेजे जरूर, क्योंकि जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो हम्म, वो मैं जो फील करती हूँ, जी अ, चाहती कि यहाँ पे जितनी भी लेडीज बैठी हैं, और अगर उनको लग रहा है कि उनके हस्बैंड्स को भी यहाँ पे इस मीटिंग में होना चाहिए था, बट फॉर सम रीजन दे आर नॉट हियर, मैं कहूंगी कि उनको वहां पर जरूर भेजें, और नहीं तो लेकर आए। हाँ उनकी टिकट करा दे, है ना। बहुत, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, सारी एनर्जी जैसे आप बता रही है, एनर्जीज का खेल है। तो डेफिनेटली जब ये आपके एनर्जी फील्ड में आए, तो करेक्ट एनर्जीज हाई हुई, तो इन्होंने अट्रैक्ट करी वो जॉब, अट्रैक्ट। और देखिए क्या है ना, मैंने देखा है कि इनके जितनी भी, अगर मैं व्हेन आई लुक बैक इनटू हम्म हिज करियर, तो हम्म कोई भी ऐसा बॉस नहीं देखा आज तक, हम्म नेवर। और मेरे मेरी फ्रिक्वेंसी उनकी भी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच नहीं हुई। हम्म मतलब आई ऑलवेज यूज, मैं कहती थी मनीष ऑफिस का कोई इंसान घर पे नहीं आएगा, क्योंकि मेरा जमता ही नहीं उनके साथ। राइट राइट बट जब हमें दिवाली पे इनके ऑफिस गई, बिकॉज आई वाज इनवाइटेड बाय हिज बॉस, मैंने कहा नहीं चलो ठीक है, प्यार से, जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने बड़ी अच्छी मूर्ति भी एक मुझे दी हाथ में रख के, राइट राइट ली, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच करी मेरी उनके साथ, फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ। ट्रू नहीं तो आज तक मैंने हमेशा इनके ऑफिस के लोगों को हमेशा सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना, बस मैंने वेलकम ही करा है, मतलब उससे ज्यादा मैंने दिल से मैंने कुछ नहीं किया किसी के लिए। यहाँ पे तो एक और बात बताती हूँ ऋतु जी, जो मनीष जी ने कहा कि रिकॉग्निशन नहीं मिला या जिस तरह का करियर हाँ है ना, इतना हाँ भी जी, मनीष जी हमेशा से टैलेंटेड रहे होंगे, हमेशा से राइट, एक्सेल करते होंगे अपने कामों में, एक्सीलेंट जिसको बोलते हैं, नंबर 5 पीपल आर एक्सीलेंट,
जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी नहीं थी, इसलिए वो चीजें मिल नहीं रही थी। द मोमेंट ही इज इनटू द राइट एनर्जीज, अब सारी राइट एनर्जीज की चीजें आपके पास हैं, है ना, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीजों वाली एनर्जी हो या ह्यूमन एनर्जीज हो, बट नाउ ही इज इन द हाई एनर्जी। अग्री करेक्ट मनीष करेक्ट जी? करेक्ट, ही हैज क्योंकि एनर्जी। बिकॉज ये मेरे साथ भी हुआ है मनीष जी, मैं हर काम में आगे थी, मैंने इतने काम किए, चाहे वो बुटीक खोला हो, चाहे कोई बिजनेस किया हो, चाहे मैंने कोटक महिंद्रा बैंक में हो, मैंने सारे, लेकिन सिर्फ मैं मेडिटेशन नहीं करती थी। अगर मेडिटेशन नहीं करती थी इसका मतलब एनर्जीज मेरी सही नहीं थी, और मैं सोचती थी यार मेरा काम का कोई कदर ही नहीं करता है, मैं इतना काम करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, बट वो कभी हुआ नहीं। नाउ अब वो एक्नॉलेजमेंट मिल रहे हैं मेरे काम के, जो मनीषी अब आपको मिल रहे हैं, मतलब सिर्फ एनर्जी का खेल है। हमारे पास टैलेंट होता है गाइस, हमारे पास टैलेंट होता है, स्किल्स होती है, रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, बिकॉज हमारी एनर्जी उतनी हाई नहीं है जो हम रिजल्ट्स को मैच कर सके। आर यू गेटिंग मी मनीषी? बिल्कुल बिल्कुल, यू आर कई राइट, सालों एब्सोल्युटली। से आपके पास अगर आप जाएंगे पास्ट हिस्ट्री में, तो आई थिंक जिस काम में आपने हाथ डाला होगा वो काम आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, राइट? No, no, I've always been very, very successful in all my jobs. या Favorite bosses. मतलब कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने काम नहीं किया है जब लोग मेरे को बोलते हैं, राइट? वेदर इट इज जी, अमेरिकन एक्सप्रेस, वेदर इट इज डेल, राइट? ऑल बिग कंपनीज। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, I would plateau or I will go down, right? Because of energies, as you rightly said, right? It's because of energies. तो बिल्कुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं सबको बोलता हूँ, अपने ऑफिस में सबको बोलता हूँ, बिकॉज दे टेल मी। जैसे मैंने अपने बर्थडे वाले दिन हवन किया, मतलब मैं नेचुरल है कि हर स्पेशल डेज पे हम लोग हवन करते हैं घर में, और मैं खुद करता हूँ हवन। तो जब मैंने ऑफिस में दिखाया, सो दे सेड कि मनीष, वी कांट इवन बिलीव दैट यू हैव दिस सेकंड पर्सनालिटी, right? Because you're so different in office, right? But you have another personality there. So one thing I keep telling to everybody, I said यार, जब से मेरे लाइफ में मेरे लाइफ कोच आई हैं, मेरे को उन्होंने फियरलेस बना दिया है। आई एम फियरलेस नाउ। पहले मेरा सैलरी आएगा, यू नो और जितना सैलरी आता था उसका मेरे दिमाग में रहता था, अच्छा इतना परसेंटेज मुझे म्यूचुअल फंड में डालना है, इतना मुझे यहाँ सेविंग करनी है, आज मेरे दिमाग में नहीं है वो। मतलब ऑब्वियसली आई विल स्टिल डू व्हाट आई हैव टू डू, बट इट डजंट क्लाउड माय माइंड, इट डजंट क्लाउड माय थॉट। मुझे मालूम है मेरे को कितना करना है, क्या करना है, बट आई एम वेरी फियरलेस। ये करना है, ये पैसा डालना है, यहाँ पे स्पेंड करना है, तो करना है, राइट? आ जाएगा, पैसे के पीछे नहीं भागना है। यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स लॉट ऑफ अदर थिंग्स, वेल्थ विल फॉलो यू, राइट? मैं पहले शायद थोड़ा दूसरे स्टाइल में होता था, मैं बोलता नहीं पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, राइट? वो पैसा आता था चला जाता था, पैसा आता था चला जाता था। बट आज मेरे को लग रहा है नहीं, आई थिंक वन इम्पोर्टेंट थिंग अदर देन एवरीथिंग, अंजना जी, दैट यू हैव टॉट बीइंग फियरलेस। वाह। सो अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि 23 जनवरी को मेरा सेमिनार है करोड़ों की मुलाकातें, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं करोड़ों की बातें लाइव करने वाली हूँ इंस्टेड ऑफ जूम। करेक्ट, दिल्ली में कर रही है ना? दिल्ली में कर रही हूँ 23 जनवरी को, करोड़ों की बातें कर रही हूँ, जो कि मैंने आज तक सिर्फ जूम पे करी है ना? तो अगर मैं बात करूं आपसे, क्योंकि करोड़ों की बातें आपने अब कर लिया है दिवाली पे, क्या 15-20 मिनट्स आप करोड़ों की बातों के बारे में मेरी ऑडियंस को बताएंगे स्टेज पे 23 जनवरी को? इट विल बी एन ऑनर, इट विल बी एन ऑनर, इट विल बी एन ऑनर। है ना? तो 23 जनवरी को गाइस, करोड़ों की मुलाकातों में आप मनीष जी का भी अनुभव सुन पाएंगे करोड़ों की बातों का। पैसा कैसे कमाया जाता है, मनीष जी आपका टॉपिक होगा पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बताइए दुनिया को मेरी अंजना आर्मी खड़ी करिए मैंने, और कैसी आर्मी? बिल्कुल मैम, यू विल बी प्राउड, वी आर ऑल वेरी प्राउड। कूल। सो आपका 15 मिनट्स का स्टेज रेडी है 23 को दिल्ली में। थैंक यू, या थैंक यू। आपको करनी है वहां पे करोड़ों की बातें, जिससे जिस टाइम पे 15 मिनट्स आप बोल रहे हो, उस टाइम पे मैं अपना नाश्ता वाश्ता कर रही हूँ पीछे। ठीक है, क्योंकि मैं खाती पीती नहीं हूँ, आपको भी पता है राइट? तो 15 मिनट आपको स्टेज है कि हम पीछे जाएंगे नाश्ता करने। ठीक है। या ये तो आपने मेरे को ऐसा स्टेज दे दिया है, जैसे जो मेरा इतना अंदर से मन था ना कि मुझे एक प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है कॉल्ड टेडेक्स। हम्म। और वो उसको टेड टॉक्स बोलते हैं। वहां पर लोग आते हैं, नॉट बिग पर्सनालिटीज, बट हम जैसे सब लोग जो जाके अपनी
दुनिया के बारे में बताते हैं, उन्होंने क्या इम्पैक्ट किया है लाइफ में लोगों के लिए। मैं अभी कुछ ही दिन पहले ये सोच रहा था, आप मानेंगी नहीं, जी क्योंकि देख रहा था किसी का टेक टॉक जो मेरी जान पहचान का था ना, इसलिए मुझे भी ना ये टेक टॉक पे जाना है, रेड कारपेट, बल्ब वहां पर बीच में, एंड आई, और आपने देखी मुझे आज वो एक प्लेटफॉर्म दे दिया मेरे लिए टेक टॉक से। ये टेक टॉक तो छोटा रह गया, आपने मुझे एक टेक प्लेटफॉर्म पे भेज दिया मैडम। जी प्रिंट का रिकग्निशन और फेम फॉर मी टिल आई लिव इज गोइंग टू बी द अटमोस्ट थिंग। या सो गाइस, कैसा लगेगा आपको अगर मनीष जी को आप स्टेज पे सुन सके करोड़ की मुलाकातों में? मैं आप सबसे सुनना चाहती हूँ कि मनीष जी को इतना सुनने के बाद आपको स्टेज पे सुनने में कितना मजा आएगा। यू आर अलाउड टू चीयर। बहुत Congratulations, Manish Yes, जी, ma'am. you Yes, are amazing, बहुत amazing, बढ़िया amazing. मैम, बहुत बहुत amazing. बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगेगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने उनको पहले भी सुना है, तो मैं अब फिर से उनको सुनना चाहती हूँ। क्या बात है। कहते थे लोग जो